नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अखिलेश यादव के पास क्या मुद्दों की कमी पड़ गई है? अखिलेश यादव आखिर उत्तर प्रदेश की जनता को क्या बताना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करने का काम आजकल कर रहे हैं। ठीक बात है कि अगर आप विपक्ष के अंदर मौजूद हैं तो विपक्ष का काम होता ही सवाल खड़े करना है, लेकिन विपक्ष का काम सही सवाल खड़े करना होता है, गलत सवाल खड़े करना नहीं। और अखिलेश यादव अब ये कटाक्ष कर गए हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। लेकिन आखिर अखिलेश यादव ने कौन से आधार पर यह बात कही, इसकी कोई जानकारी नहीं। क्या अखिलेश यादव ने कोई सबूत दिया? तो इसका जवाब ना में है। लेकिन अखिलेश यादव इतना जरूर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। हाँ, बस वो ट्वीट कर देते हैं। और ये बातें तो उन्होंने फर्रुखाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। लेकिन जब मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि आखिर इसका क्या आधार है, एनसीआरबी का आंकड़ा तो बताता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में आपराधिक मामले कम हुए हैं, तो अखिलेश यादव चुप हो गए और अखिलेश यादव टॉपिक को चेंज करने लगे, क्योंकि अखिलेश यादव के पास उसका जवाब ही नहीं था। दरअसल अखिलेश यादव ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में 2027 में चुनाव है और 2027 के चुनावों में अगर अखिलेश यादव के पास मुद्दों की कमी पड़ गई तो अखिलेश यादव जो सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, वो सपना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का टूटता हुआ नजर आएगा। दरअसल हुआ यूं कि फर्रुखाबाद में पहुंचे थे अखिलेश यादव और फर्रुखाबाद में बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। अखिलेश यादव ये बता रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी अगर सरकार में आती है तो लोगों का भला करने का काम करेगी। लेकिन उसको बताने से ज्यादा अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कटाक्ष करने का काम किया। योगी सरकार पर सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका सबूत अखिलेश यादव की तरफ से नहीं दिया गया, ना तो उसका कोई आधार बताया गया। साथ ही साथ योगी सरकार के 9 साल पर भी कटाक्ष समाजवादी पार्टी कर गई और अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। लेकिन ये नहीं बताया कि 9 सालों में कितना विकास हुआ है, जो कि योगी सरकार बता रही है, उसका डाटा तक दिखा रही है। दरअसल अखिलेश यादव हमेशा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सबूत भी है। अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट को देखेंगे तो उनके ट्विटर अकाउंट को देखकर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो वीडियो डालते हैं उसका कोई आधार नहीं होता। जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर वीडियो डाली गई थी, वो एकदम झूठी थी, क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्ट पर गए तो पता लगा कि व्यवस्थाएं बेहतर हैं, व्यवस्थाएं ठीक हैं। और जिस तरीके से संभल के अंदर हमने देखा कि संभल में व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, लेकिन कैसे अखिलेश के सांसद ही, उन सांसद का नाम भी आपको बता देते हैं, जियाउर रहमान बर्क, बवाल मचाने की कोशिश कर रहे थे। यानी विपक्ष के अंदर आप बैठे हैं तो खुद ही बवाल मचाइए और बताइए कि सरकार की तरफ से बवाल मचाया गया। यानी विपक्ष लगातार ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कैसे सरकार की तरफ से बवाल मचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव वो बवाल काट रहे हैं। यानी झूठ बोलने की कोशिश लगातार की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव के कुछ और झूठ भी आपको बताते हैं, क्योंकि अभी तो ये अपराध को लेकर झूठ बोला गया, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले कम हुए हैं और अब महिलाएं सुरक्षित घर से बाहर निकल सकती हैं। और योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें किस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई हुई थी, गुंडों पर कार्रवाई हुई थी। और अभी तो हम देख रहे हैं कि जो चोरी डकैती कर रहा है, जो महिलाओं को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको किस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर पैर में गोली मारी जा रही है। और शायद यही तस्वीर अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रही है। चलिए, ये तो हमने आपको आपराधिक मामले का बताया और अखिलेश यादव के एक ही झूठ को बताया, लेकिन अब दूसरे झूठ को भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव बुलडोजर को लेकर भी फर्रुखाबाद में बोले हैं। अभी आपने देखा है कि कैसे बहराइच में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले बुलडोजर चला, 17 ऐसे मजारों को तोड़ा गया जो कि अवैध रूप से बनी हुई थी। लक्कड़ शाह की मजार को भी तोड़ा गया और उसी को लेकर बवाल अखिलेश यादव काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को सिर्फ वो मजार शब्द सुनाई दे रहा है। अखिलेश यादव को वो नहीं दिखाई दे रहा कि ये मजार अवैध तरीके से बहराइच में बने थे।
उन्होंने कहा कि जब बाबा बहराइच पहुंचने वाले थे तो बाबा के आने से पहले जानबूझ को मज़ारों को तोड़ दिया गया ताकि बाबा को दिखाया जा सके कि पुलिस कितने अच्छी तरीके से काम कर रही है। और पुलिस तो बाबा की चापलूस है ही, जैसा बाबा कहेंगे वैसा पुलिस कर देगी, ये अखिलेश यादव कह गए। लेकिन अखिलेश यादव को शायद वो नहीं पता था कि तारीख वही थी जब योगी आदित्यनाथ को आना था और 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था बहराइच के उन संचालकों को जो मदरसा चलाते हैं, जो उन मज़ारों पर बैठते हैं, कि आप वहां से हट जाइएगा, यहां पर बुलडोजर चलेगा, अगर कोई सबूत है तो दिखा दीजिए, अगर कोई सबूत नहीं है तो बुलडोजर चलना तय है। लेकिन अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कार्रवाई की गई है वो गलत तरीके से की गई है, यानी दूसरा झूठ भी हमने आपको बता दिया। अब तीसरे झूठ की बात करते हैं, क्योंकि एक तो आपराधिक मामले की बात की हमने और दूसरा बात की किस तरीके से बुलडोजर जो चल रहे हैं उसको भ्रम फैलाने की कोशिश दरअसल अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब बात सिर्फ एनकाउंटर की करते हैं, क्योंकि एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल हालांकि हमने इस स्पेशल प्रोग्राम के पहले किया था, लेकिन अब एनकाउंटर को लेकर पूरी जानकारी भी आपको देते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर उन्हीं लोगों को का किया जा रहा है जो मुस्लिम समुदाय के हैं और उन्हीं समुदाय, विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो एनकाउंटर हुए हैं लखनऊ में और झांसी के अंदर, हाल ही में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें जो आरोपी था उसका नाम करण था, रहीम नाम नहीं था। तो अखिलेश यादव को दरअसल ये पता होना चाहिए कि एनकाउंटर अगर कोई अपराधी है तो उसका हो रहा है, रहीम का नहीं हो रहा, करण का नहीं हो रहा। लेकिन अखिलेश यादव इस मामले को लेकर भी झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा था, क्योंकि हमने अभी झांसी की बात की है, लखनऊ के अंदर भी एनकाउंटर हुआ। इस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर एनकाउंटर हो रहा है और वो एनकाउंटर इसलिए हो रहा है क्योंकि अपराधी अपराध को लेकर खौफ खाएं। पिछले दिनों किस तरीके से अपराधियों ने एक महिला को छेड़ने की कोशिश की, उस मामले में एनकाउंटर किया गया। किस तरीके से चोरी करने की कोशिश की गई, उस मामले में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया और ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर कहीं ना कहीं वो कार्रवाई की जा रही है जिससे अपराधियों में खौफ पैदा हो। लेकिन ये अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा। अखिलेश यादव को शायद 2012 से 2017 का अपना वक्त याद नहीं, जब 2012 से 2017 तक आपराधिक मामले बढ़ते थे, कोई एनकाउंटर नहीं होता था और अखिलेश यादव मुस्लिमों पर ज्यादातर ऐशो आराम जो उनका होता था उस पर पैसा खर्च करते थे और उसकी तो तस्वीरें भी हैं। अगर आप गूगल पर चले जाएंगे तो आपको तस्वीरें मिल जाएंगी कि कैसे अखिलेश यादव के राज में उन लोगों को पुलिस थाने के अंदर सुविधाएं दी जाती थी, फ्रिज होता था, ठंडा पानी गर्मियों में मिलता था और पुलिस स्टेशन के अंदर ही पुलिस किस तरीके से उनको सुविधाएं देने का काम करती थी, ये अखिलेश यादव के राज में अक्सर होता था और उसकी तस्वीरें भी बयां करती हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में किस तरीके से ऐशो आराम गुंडों को दिया जाता था, माफियाओं को दिया जाता था। लेकिन योगी की सरकार में वो नहीं होगा और इसलिए शायद अखिलेश यादव को लग रहा है कि जो हमारे करीबी हैं, जो गुंडाई करते हैं, उन्हें ऐशो आराम एक बार फिर से दिया जाए और इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं कि झूठ कहीं ना कहीं परोस दिया जाए और उस झूठ पर लोगों का विश्वास हो जाए ताकि लोग हमें वोट करने लग जाएं। ये तीसरा झूठ हमने आपको बताया कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने तीसरा झूठ बोला है। अब बात करते हैं विकास को लेकर, क्योंकि विकास को लेकर भी अखिलेश यादव झूठ बोलते हुए नजर आए हैं और अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में कोई भी विकास नहीं हुआ। शायद अखिलेश यादव को चौड़ी सड़कें नहीं दिखती, अखिलेश यादव को फ्लाईओवर नहीं दिखते, अखिलेश यादव को योजनाएं नहीं दिखती जो महिलाओं के लिए चलाए गए हैं, अखिलेश यादव को पुलिस भर्ती की वो प्रक्रिया नहीं दिखती जिसके तहत हमने देखा है कितनी नौकरियां मिली हैं। और हाल ही में लखनऊ में तो अमित शाह आने भी वाले हैं और अमित शाह नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव को वो नहीं दिखता। अखिलेश यादव कहते हैं कि आंकड़ा आप देख लीजिए कि मेरी सरकार में और योगी सरकार में कितनी नौकरियां मिली हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारी सरकार में नौकरियां ज्यादा मिली थी, लेकिन जब कंपेयर किया तो योगी सरकार में नौकरियां ज्यादा मिल रही हैं। तो अखिलेश यादव के इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है कि आप कुछ झूठ भी परोसते हैं क्योंकि चुनावों का समय है, अभी पंचायत चुनाव आएंगे और पंचायत चुनाव के बाद
विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन आप इतना भी झूठ मत बोलिए कि कहीं ना कहीं आपकी पोल खुल जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप झूठ बोलेंगे और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश अगर किसी ने गूगल या किसी और चीज पे कर ली, तो आपका पूरा सच कहीं ना कहीं खुल जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको हम तो बताते ही रहते हैं कि अखिलेश यादव किस तरीके से झूठ बोलते हैं, कोई आधार नहीं रहता, कोई सबूत नहीं रहता। तो अखिलेश यादव के झूठ का पर्दाफाश एक बार फिर हो गया है। शायद अखिलेश यादव को झूठ ना बोलकर अब ऐसे मुद्दे सामने लाने चाहिए जिसमें वो बता सके कि उनकी सरकार आएगी तो किन मुद्दे पर वो काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अखिलेश यादव 2027 के लिए जो सपना देख रहे हैं वो उनका सपना धराशायी हो जाएगा। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।